देखिए, सीबीएसई चौंका देगी। कारण आप वीडियो के जो बैकग्राउंड है उसमें प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा कि मैं क्यों ऐसा करूं। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि सीबीएसई के जो कॉपी चेकिंग या इवैल्यूएशन था वो देश भर के डिफरेंट सेंटरों पर किया गया। बताया जाता है कि यह हजारों इवैल्यूएशन सेंटर थे और वहां पर एग्जामिनरों की संख्या करीब एक जगह जहां की रिक्वायरमेंट थे 10 एग्जामिनर, वहां पर 20 एग्जामिनर दे दिए गए थे। मतलब कि यह एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल नहीं था। पहले एक एग्जामिनर 400 500 कॉपी चेक करता था, अब एक एग्जामिनर को 100-150 कॉपी ही मिलता है मुश्किल से। तो इतना एग्जामिनर भर दिया सीबीएसई ने कि रिजल्ट देन एंड देयर पब्लिश किया जाए, और कहा यह जा रहा है मोस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट सीबीएसई की ओर से। बैकग्राउंड में आप प्रूफ देख लीजिएगा, मैं अपने मन से अड़बड़ नहीं बोल रहा हूं। यह बताता है कि कॉपी चेकिंग देश भर के अधिकतर एग्जामिनेशन सेंटरों पर क्लास 10 एंड क्लास 12 के कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ एक माइनर पेपर के बचे हुए हैं और इनको भी बताया जा रहा है कि आने वाले 19 अप्रैल से पहले, बताया तो जा रहा है कि आप 18 तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 17 को रामनवमी है और वह नेशनल हॉलिडे का एक कारण बन जाता है, और 11 को ईद उल फित्र है तो वह भी एक हॉलिडे है। इन बीच में आपके पास 14 है जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो ये 3 हॉलीडेज को इंक्लूड करते हुए कहा कि आप किसी भी कीमत पर 15 तक, जो एक सीबीएसई का क्लियर वार्निंग है कि आप कॉपी चेकिंग करके हमको दे दो, ज्यादा हमको देर नहीं करो, और ऑनलाइन अपडेट करो कि प्रत्येक दिन कितनी कॉपी की चेकिंग हुई, कहां कॉपी की चेकिंग हुई, कितने स्टूडेंट फेल किए, कितने स्टूडेंट पास किए, रिपोर्टें हैं, और जो भी रिपोर्टें हैं उन रिपोर्ट के हिसाब से कितने अपडेटेड हुए हैं, कितने एग्जामिनर ने आपको रिपोर्ट किया है कॉपी चेक करने के लिए, कितने स्टूडेंट के कॉपी चेकिंग बची हुई है। यह ऑनलाइन अपडेशन का दौर को फास्ट किया गया है सीबीएसई के द्वारा, यानी कि वह वार्निंग क्लियर कट है। 15 मैक्सिमम आपको ये जाएगा 18 तक, क्योंकि 19 को लोकसभा इलेक्शन का फर्स्ट फेज है, और इससे पहले सीबीएसई देश भर से अपने सभी जो कॉपी चेकिंग वाले सेंटर से कॉपी के चेकिंग के काम को कंप्लीट करके सारे बोरिया बिस्तरा बांध के कहेंगे कि बोरी पैक करके, जो बोरे में गए ना, एक बोरे में 200 कॉपी होते हैं, उसको भेज दो और ये आके आपको रीजनल ऑफिस ले जाएगा। ये बातें कंप्लीटली जो आई हैं, इसका मतलब है कि रिजल्ट को किसी भी कीमत पर पब्लिश किया जाना बहुत जरूरी है, और जितनी जल्दी हो सकता है, जितने काम के हो सकते हैं वे होंगे ही होंगे। मतलब यह है कि सीबीएसई आपको 10 से 15 डेज लेगी। अब 15 अप्रैल को एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग का डेडलाइन है, और मैक्सिमम 18 भी ले लेते हैं, तो 10 से 15 डेज लेती है। 10 डेज में रिजल्ट पब्लिश कर देगी। लेकिन अगर 10 डेज भी लेती है तो 18 से आपको 28 अप्रैल होता है। यदि इसको 15 डेज भी स्ट्रेच करते हैं तो 2 से 3 ऑफ मई को ये रिजल्ट आपके पास चलाएंगे। ज्यादा देर नहीं करना है कि फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन के बाद और सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन से पहले या इन बिटवीन आप रिजल्ट को निकाल दीजिए, क्योंकि रिजल्ट के कारण स्टूडेंट प्रभावित होंगे, पेरेंट्स प्रभावित होंगे, उनके फैमिली प्रभावित होंगे, पूरा एरिया स्कूल भी उसी तरह से एंगेज हो जाएगा, और एक पूरा मशीनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसी में एंगेज हो जाएगा। तो इलेक्शन को लेकर जो इस समय बहुत बड़ी एक्टिविटी है इस डेमोक्रेसी में, उसको बचाने का एक तरह से प्रयास, या यूं कह लीजिए कि फास्ट करने का प्रयास। अब इसको बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। इस बीच यदि आप सीयूईटी के एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए है, जिसके तो उसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट है, और इसके लिए एक बुक जनरल स्टडीज का है, या फिर ये बुक इंग्लिश के है या हिस्ट्रीज का है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये काफ़ी बेनिफिशियल है, तो आप इसको चुनाव कर सकते हैं। और याद रखिए कि ये रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली कभी भी आ सकते हैं, और कभी भी, लेकिन अभी नहीं, 15 के बाद, यानी कि 18 19 के बाद ही है। 19 अप्रैल के बाद आपके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये अनएक्सपेक्टेड बात थी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद